हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम लिबरलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप मुझे कर ही रहे हो फॉलो। आप फॉलो करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल में भी जा सकते हो। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। क्या फ़ायदा होगा आपको मुझे वहाँ फॉलो करने से? आपको हर दिन छोटी छोटी वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स मिलती रहेंगी, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। चलिए आइए लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हैं। लिबरलाइजेशन, द टर्म इटसेल्फ, लिबरल होना मतलब स्ट्रिक्टनेस को कम करना। देखो स्कूल में आप कहते होंगे कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और ये टीचर लिबरल है। लिबरल मतलब स्ट्रिक्टनेस को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बहुत स्ट्रिक्ट थे उसको कम करना, उसको थोड़ा लिबरल बनाना, रिलैक्स करना, उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि एलपीजी की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ गई थी। इस वीडियो में हम समझेंगे एलपीजी में जो एल है, दैट इज लिबरलाइजेशन, का क्या मतलब था। सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन। देखो जो टर्म डीरेगुलेशन है, इसका मतलब होता है रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, डीरेगुलेट करना मतलब कंट्रोल को हटा देना। जब हम किसी भी चीज़ से कंट्रोल अपना कम कर देते हैं या हटा देते हैं, उसको हम डीरेगुलेशन कहते हैं। देखो रेगुलेटर, पंखे के स्पीड को रेगुलेटर कंट्रोल करता है, और जब रेगुलेटर को हटा देंगे तो पंखे की स्पीड को वो कंट्रोल करना बंद कर देगा। तो रेगुलेशन का उल्टा डीरेगुलेशन। तो डीरेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट इज द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने क्या बोला, जो इतना कंट्रोल था, इतना स्ट्रिक्टनेस था, उसको कम करने को लिबरलाइजेशन कहते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स, ये सारे एरिया में जो गवर्नमेंट के कंट्रोल को जब हम कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले डी लाइसेंसिंग किया गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे एक एक करके, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रीज में क्या क्या किया गया, ठीक है। लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रीज में किस किस चीजों को लिबरलाइज किया गया, हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे, फाइनेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे अंडर लिबरलाइजेशन। सो 1991 के पहले देखो, समझो जो मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में आपको समझाया था कि कैटेगरी सी में जो इंडस्ट्रीज थी, उसमें भी इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री सेटअप करने में लाइसेंस की रिक्वायर्ड थी। इन शॉर्ट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता था 1991 के पहले, उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था। बात को समझे कि अगर मुझे कोई भी काम करने से पहले अगर मुझे लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल वहां भी आ गया। तो जो लाइसेंसिंग का चक्कर था, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा था, क्योंकि लाइसेंस देने से पहले करप्शन बहुत होती थी। तो जो ज़्यादा पैसा देगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसको लाइसेंस मिलेगा। जो कम पैसा देगा या जो पैसे नहीं देके सीधे रास्ते से जाना चाहेगा, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस के चक्कर को हटाया, तो इसको डी लाइसेंसिंग नाम दिया गया। सो बिफोर 1991 देयर existed a regulatory system, कंट्रोल करने का सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। दिस लाइसेंसिंग बिकेम अ बिग हर्डल। क्यों बिग हर्डल? देखो जो की वर्ड्स है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। लाइसेंसिंग इतना बड़ा हर्डल क्यों बना? इसीलिए बना बिकॉज डिलेज हो रहे थे। इट कॉज डिलेज एंड वाज लीडिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस। क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थे भाई? आप लाइसेंस देने से पहले घूस खाओ, जो घूस देगा, जिसको घूस मिलेगी वो लाइसेंस देगा, जिसको घूस नहीं मिल रही वो लटकाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम थी। एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि लाइसेंसिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी। इन ऑर्डर टू रिवर्स दिस प्रॉब्लम, अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। इसमें क्या था कि अब सारे इंडस्ट्रीज से द गवर्नमेंट अबॉलिश्ड, मैक्सिमम इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ने बोला कि अब लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में लाइसेंस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से 5 इंडस्ट्री में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। मैक्सिमम इंडस्ट्री से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हट गया था। तो जो 5 इंडस्ट्री जहां पे लाइसेंस रिक्वायरमेंट थे वो थे ये: लिकर, सिगरेट, हजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डिफेंस इक्विपमेंट। इन 5 इंडस्ट्री के अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करो, लाइसेंस के रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं थी,
ठीक है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर। देखो अगेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, देखो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां जाओ, उस वीडियो में जाके देखो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या मैंने आपको समझाया है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में जो कैटेगरी 1 में इंडस्ट्रीज थी, उसमें गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज अपने अंडर रिजर्व कर ली थी। मतलब 17 इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने बोला कि उस इंडस्ट्रीज पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का हक है, और वो 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने बोला कि उसमें जो भी बिजनेस होगा, जो भी एक्सपेंशन होगा, जो भी स्टार्ट होगा उसमें बिजनेस, वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, पहले तो लिबरलाइजेशन में जो 17 इंडस्ट्रीज अपने अंडर रिजर्व रखी थी, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, कि इसको इन 17 इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी और कोई नहीं करेगा, पहले उसको 8 किया गया, ठीक है। द नंबर वर रिड्यूस टू 2। लेटर 2011 में ये नंबर 2 हो गए। द यूनिट्स, अब कौन कौन से इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब गवर्नमेंट ही उस पर काम कर सकती है, एक एटॉमिक एनर्जी और एक रेलवे। रेलवे भी मोस्ट प्रोबेबली अब हट जाएगा, तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों में एटॉमिक एनर्जी ही एक ऐसी इंडस्ट्री रह जाएगी जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज किसी में कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रीज में MRTP हटाया गया। MRTP इज मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो मैं समझाता हूं क्या था इसमें। गवर्नमेंट को डर रहता था कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बहुत बड़ी बन जाए, वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना चालू कर देगी। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि किसी भी कंपनी की अगर वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर हो जाए, एसेट किसी भी कंपनी का अगर 100 करोड़ से ऊपर हो जाए, तब फर्दर एक्सपेंशन के लिए उनको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मेरे पास एक कंपनी है, अगर उस टाइम पे होती और उस कंपनी के एसेट की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए हो जाती, बहुत सिंपल भाषा में उस कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाती, तो उसके आगे मुझे अगर एक्सपैंड करना था तो मुझे गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन चाहिए, और वो जनरली नहीं मिलती थी। तो इससे क्या है कि हम कंपनी 100 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही मतलब अजीब सा रूल था, इसको हटाया गया, ठीक है। अब देखो क्या है, MRTP मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कंपनीज हैविंग एसेट बियॉन्ड 100 करोड़ आर नाउ अलाउड। ये हटा के अब बोला गया कि अब वो एक्सपैंड कर सकते हैं विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पहले इसके लिए क्या चाहिए था, सैंक्शन चाहिए था। अब जो है वो सैंक्शन हट गया है। अब 100 करोड़ से ऊपर कंपनी की वैल्यूएशन हो भी जाए तब भी वो एक्सपैंड कर सकती है विदाउट एनी प्रायर सैंक्शन। 2002 में MRTP एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट। याद रखिएगा कौन से एक्ट से इसको रिप्लेस किया गया था। बाकी देखो रट तो आप सकते नहीं हो, यू कैन नॉट मग अप। आपको लॉजिकली हर एक पॉइंट को समझना होगा और अपने वर्ड्स में लिखना होगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे। जैसे MRTP का फुल फॉर्म क्या है, MRTP कब स्टार्ट हुआ था, कब हटा था, कितने वैल्यूएशन में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए पहले तो 1956 कंपनी एक्ट बना, उसके बाद इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी गलतियां थी, और 1956 कंपनी एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो इतने स्ट्रिंजेंट और इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि एक कंपनी को बनाने से पहले 1 साल तक आदमी दौड़ता रहता था पेपर वर्क पूरे करने के लिए। तो भाई आपके दिमाग में एक आइडिया है कि ये मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा और 1 साल आपको लग जाएंगे अगर पेपर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हो सकता है 1 साल के बाद जो आइडिया आपके दिमाग में आया था वो आइडिया आउटडेटेड हो जाए, कोई और इंप्लीमेंट कर दे। तो क्या हुआ कि जो पुराना कंपनी एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया नए कंपनी एक्ट 2013 से। अब इसमें पेपर वर्क को बहुत कम कर दिया गया, जो इसमें लूप होल्स थे उस लूप होल्स को हटा के यहाँ कवर किया गया। लूप होल्स का मतलब गलतियां थी, तो अब ऐसा जो कई लोगों ने 1956 कंपनी एक्ट के अंदर में कंपनी बनाई, उसमें बहुत सारे क्राइम भी किए और वो फंसे नहीं क्योंकि उसका जिक्र उसमें नहीं था एक्ट पे। तो वो इस बेसिस पे नहीं फंसे कि भाई एक्ट में जो लिखा हम तो वही कर रहे हैं, जो नहीं लिखा है वो तो नहीं। मतलब आप एक कुछ ऐसा काम करते हो जो है तो इलीगल, लेकिन आप फंस नहीं रहे क्योंकि आप एक्ट के हिसाब से जा रहे हो और एक्ट में आपने जो काम किया उसका मेंशन था ही नहीं।
तो सारे लूप होल्स को कवर करके एक नया एक्ट बना 2013 में। इसमें पेपर वर्क को कम किया गया। 1956 के कंपनी एक्ट में जो गलतियां थी उसको रेक्टिफाई किया गया। और लेकिन इसमें एक चीज बोला गया कि कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ऑन CSR। इसमें एक कंडीशन दी गई कि भाई हम सब कुछ आपके लिए इजी कर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के मदद करने के लिए आपको खर्च करने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ऑल द कैपिटल गुड्स, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज वगैरह को आराम से इंपोर्ट करने दिया गया। ठीक, अब आते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर में क्या रिफॉर्म। देखो स्मॉल स्केल सेक्टर एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता ही है, पैसा कम लगता है इसको स्टार्ट करने में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए करता है क्योंकि स्मॉल स्केल है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव काम नहीं होता है, जनरली काम लेबर इंटेंसिव होता है, तो इसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, मशीनरीज कम यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें और क्या फ़ायदा होता है कि ये रीजनल डिसबैलेंसेस को, जो रीजनली हम इम्बैलेंसेस हैं, जैसे अब ईस्टर्न बेल्ट देखो यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, अब वेस्टर्न साइड देखो कंट्री के वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज कम है। तो अब भाई अब तो रीजनल इम्बैलेंस हो गया, एक तरफ ज़्यादा स्टील कंपनी एक तरफ कम है, तो वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है ताकि ये जो इम्बैलेंस है रीजन में उसको कवर किया जा सके। ठीक है, तो ये इस पे तो ध्यान देना ही था, इंडस्ट्रीज की बात थी तो। सो अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव बीन रेज्ड टू 5 करोड़। दिस डेटा हैज नाउ चेंज, दिस हैज बिकम 10 करोड़ नाउ। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाने के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन डी रिजर्व। पहले क्या था कि भाई आप यही बना सकते हो और इस एरिया में बना सकते हो, ये सब रिजर्वेशंस थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास भी रिजर्वेशन थी कि वो ये नहीं बना सकते हैं, सिर्फ यही बना सकते हैं, इस एरिया में ही बना सकते हैं, वो सारे रिजर्वेशन को हटा दिया गया। ठीक है, लुकिंग एट द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, April 8, 2015 में मुद्रा दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी को लॉन्च किया गया। मुद्रा का ये था कि भाई मुद्रा बैंक जो है वो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब प्रायर टू मुद्रा बैंक से पहले सिडबी था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन सिडबी उतना मतलब बहुत अच्छी तरीके से सिडबी ने काम नहीं किया था, बहुत ही हेल्पफुल प्रूव नहीं हुआ था, तो सिडबी को हटा के मुद्रा बैंक लाया गया था। लेकिन अचानक से मुद्रा नहीं लाया गया था। देखो क्या है, सिडबी वॉज नॉट अ ग्रेट सक्सेस, तो गवर्नमेंट ने लगा कि अगर मुद्रा को भी हम ले आएंगे तो वो भी शायद सक्सेसफुल ना हो, तो गवर्नमेंट के लिए वो सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने पहले सिडबी, मुद्रा बैंक को सिडबी का सब्सिडरी बनाया, मतलब पहले मुद्रा सिडबी के अंदर काम करेगा, समझेगा कि सिडबी ने जो गलतियां की है वो मैं ना करूं। उसके बाद एक अलग से बैंक बना दिया गया, जब लगा कि सब कुछ सही है, अब मुद्रा इज रेडी टू बी लॉन्च, तो पार्लियामेंट में अलग से एक बिल पास करवा करके मुद्रा बैंक को लॉन्च करवाया गया। ठीक है, और कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई, लॉन्चिंग ऑफ सम स्कीम्स, मेक इन इंडिया स्कीम्स, स्टार्टअप, ये सब जो है मोदी जी के आने के बाद, दैट इज एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद जो है ये बहुत सारी स्कीम्स भी इंडस्ट्रीज में लॉन्च की गई। तो ये लिबरलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन की बात मैंने अभी की है, जो इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म्स हुए थे। अगले वीडियो में मैं करूँगा फाइनेंस और मे बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर टाइम परमिट करता है, क्योंकि मैं एक वीडियो बहुत लंबी बनाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं उसके आगे भी कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।